नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा का आज समापन कर रहे हैं। काफ़ी लंबा इनका प्रगति यात्रा चला और कई सारे घोषणाएँ की और कई सारे अपने जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, उसको उन्होंने उनका अनावरण भी करा और नए प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा करी और कहीं न कहीं जो अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसकी तैयारी में ये यात्रा देखी जा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर जायसवाल बिहार से जुड़ रहे हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के मायने क्या हैं? राजेश्वर जी नमस्कार। क्या मायने हैं नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का? दर्शकों को नमस्कार मनीष भाई और सबका स्वागत है। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जो हैं अभी तक लगभग 20 सालों में उन्होंने काफी काम किया है। लगभग अभी के जितने युवा हैं बिहार के, तो स्वतंत्रता आंदोलन खत्म होने के बाद हम लोग की जो पीढ़ी के लोग हैं या कुछ पहले के भी, उन लोगों ने सबसे ज्यादा अगर काम किसी का देखा है तो नीतीश कुमार का देखा है। लेकिन अब वो सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं, तो आलोचना भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलती है और आलोचना भी सबसे ज्यादा वही झेलते हैं। शायद ही कोई पार्टी हो जिसने नीतीश कुमार की आलोचना नहीं की है। अगर सबसे ज्यादा और क्रूर आलोचना की है तो जब वो अलग थे भाजपा से, तो भाजपा ने की है और अब तेजस्वी कर रहे हैं, राजद कर रही है, कांग्रेस कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार का इस प्रगति यात्रा का पहले नाम दूसरा था, महिला संवाद यात्रा था। तो इसका उद्देश्य ये है नीतीश कुमार का कि कोई भी यात्रा है तो उसका उद्देश्य जो है वो राजनीतिक ही होगा, कि जनता से संवाद करना। वैसे एक सच्चाई तो ये भी है कि जब यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों की वो रैलियां वगैरह होती हैं या नीतीश कुमार जब अपने कार्यक्रम करते हैं, तो जनता का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो तो कटा रहता है, उससे संवाद नहीं होता है। एक सच्चाई ये है, कोई माने या नहीं माने, हमने 2-3 जिलों में देखा है, इतनी ज्यादा घेराबंदी होती है, बैरिकेटिंग होती है। प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं ना, दिल्ली में खास करके, तो उतना नहीं होता है। तो जनता से संवाद तो नहीं हो पाता है, बट जो उनके कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार कम से कम ये है कि खुल के अपने लोगों से पूछते हैं और लोग बताते भी हैं उनको। तो उनसे ये जानना कि जमीन पर हो क्या रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है, कितना काम हुआ है, कुछ योजनाएं जो उन्होंने बनाई हैं और जो जमीनी स्तर पर लागू हैं उनको देखते भी हैं। कई का उद्घाटन होता है और कुछ जो योजनाएं हैं उसको लागू करने की बात होती है और कुछ नई योजनाओं का वो करते हैं, मतलब घोषणा करते हैं। इस तरह कई जगह, जैसे वैशाली में ही देखिएगा तो उन्होंने इंडस्ट्रियल एक कॉरिडोर की वो की है, उसमें 1200-1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। वहां और भी है, पहले से हाजीपुर में है, गोरोल में है, तो अब वहां भी है। वैशाली में भी उन्होंने घोषणा की है। आज तो खैर अंतिम दिन है, 21 मेरे ख्याल 23 दिसंबर से ये योजना, ये इनकी जो प्रगति यात्रा है वो शुरू हुई थी। मजाक भी इस पर बहुत ज्यादा बिहार में लोग करते हैं, क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं सभी जगह, तो चुटेले अंदाज में कुछ बोलते भी हैं। तो जैसे मोदी जी के योजनाओं का विकास का नाम दिया जा रहा था, तो लोगों ने बोला कि अब सरकार को एक पुत्री हुई है जिसका नाम प्रगति रखा गया है, विकास की बहन प्रगति। हाँ। विकास की बहन प्रगति। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार अपने मामले में सीरियस होते हैं, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं ना, वो अपनी योजनाओं का या अपनी चीजों का या अपने सीएम का उस एग्रेसिव ढंग से, आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार नहीं करते जो भाजपा वाले करते हैं। ऐसे भाजपा और नीतीश कुमार जी साथ हैं, तो जब वो जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री जो है वो भी उनके साथ रहते हैं, दोनों। कई बार सम्राट चौधरी रहते हैं, कई बार विजय कुमार सिन्हा साहब रहते हैं, तो वो लोग भी रहते हैं। लेकिन वो लोग डिफेंड बहुत बढ़िया से करते हैं गवर्नमेंट को। मुख्य उद्देश्य ये है इसका, प्रगति योजना का, प्रगति यात्रा का, कि 2025 में जो चुनाव होना है उस पे अभी से ही पकड़ मजबूत बनाई जाए, क्योंकि नीतीश तेजस्वी जो है युवा भी हैं और बहुत एग्रेसिव हैं, सरकार के लिए सरकार के खिलाफ बहुत एग्रेसिव रहते हैं। उनके पास एक चीज है जो हर अपने सभा में बोलते हैं, जो नीतीश कुमार ने कभी बोला था कि नौकरी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने ये भी शब्द बोल दिया था कि पैसा क्या अपने बाप के यहाँ से लाएगा। और
जी, जब जी। वो लोग सरकार में थे तो शिक्षा पर उन्होंने काफ़ी काम किया और बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो ये बहुत बड़ा एक वो मिल गया, क्या बोलते हैं, मेडल मिल गया तेजस्वी को दिखाने के लिए कि देखिए हम आए तो हमने ये कराया और नीतीश कुमार को करना पड़ा। और आगे जब हम आएंगे तो हम ये सब करेंगे, नौकरियां खूब देंगे। बिहार में इंडस्ट्री तो उस तरह है नहीं। अब 10-100-1500 करोड़ के जो इंडस्ट्री होंगे मनीष जी, उसमें कितने लोग काम कर पाएंगे? बहुत सारा तो उसमें जी। खर्च हो जाएगा, कितने लोग काम कर पाएंगे? हाँ, ये होता है कि जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, आजकल अडानी का नाम खूब चल रहा है, हो सकता है उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ किया होगा। उस तरह की कोई योजना आती जैसे 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ रुपया एक एक इंडस्ट्री लगाती, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लगाते, तो एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हाँ, इससे जनता खुश होती है कि कम से कम हमारे एरिया में कुछ न कुछ तो हो रहा है और कुछ न कुछ तो लोगों को मिलेगा, क्योंकि पुरानी जो यादें हैं वो धूल धूसरित हो जाती है इन बातों से। और नीतीश कुमार जी। जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ कुछ न कुछ घोषणा करके आ ही रहे हैं और उस पे काम भी करवा रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, अभी नहीं कराएंगे तो दिक्कत होगी। जी, राजेश्वर जी, जहाँ भी जा रहे हैं नीतीश कुमार वहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ कर दिया है और भी कुछ करना है, तो उनकी भी घोषणाएँ वो नए प्रोजेक्ट्स का भी कर रहे हैं। लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, सब जी। सरकार तो बन गई एनडीए की, लेकिन सबसे बड़ा घाटा जेडीयू को ही हुआ था। 2015 से 28 सीटें कम हो गई थी, 71 से 43 पे आ गए थे नीतीश कुमार की पार्टी। तो क्या ये जो प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बना करके मैदान में उतर चुके हैं, उनका भी मुकाबला करने की ये कोशिश है इस यात्रा से? मैं 2-3 चीज स्पष्ट बताना चाहूंगा मनीष जी। एक तो राहुल गांधी की पटना में मीटिंग हुई थी, दो मीटिंग। जी, जी। एक दिन 2 तो बार राहुल गांधी गए एक ही हैं। दिन में, हाँ 2 बार गए हैं, लेकिन उसमें एक दिन में जो कांग्रेस है पार्टी, बिहार कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, उसमें राहुल गांधी गए थे, वो भी बहुत सफल मीटिंग रही थी। दूसरा ये है कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो वो करवाते हैं, कांग्रेस कराती है, तो वो भी बहुत ज्यादा सफल था। मतलब ऑडिटोरियम में चींटी प्रवेश नहीं कर सकेगी, इतनी जगह नहीं थी, वो सफल था। बट वो जो कार्यक्रम था कॉन्सेप्ट के रूप में सफल नहीं था। उसमें कांग्रेस के लोग मेन में तो थे, सदाकत आश्रम में तो सारे कांग्रेस के ही लोग भरे थे, लेकिन जो उनका नया प्रोजेक्ट था उसमें कांग्रेसी, उसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग थे, उसपे इप्टा वाले गाना गा रहे थे, उसमें दशरथ मांझी के बेटे आए हुए थे, दशरथ मांझी जिनको माउंटेन मैन बोला जाता था। तो वो भीड़ के हिसाब से तो वो बहुत ज्यादा सफल था। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि भाई नीतीश कुमार इसको जो बहुत सारी खामियां हैं जाति जनगणना में, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए थे जो सही नहीं था, क्योंकि जाति जनगणना जो है वो ब्रेन चाइल्ड है ही नीतीश कुमार का। वो लालू प्रसाद यादव या राजद, उसमें और भी पार्टियां हैं, सब पार्टियों ने उसको समर्थन दिया था, लोग राष्ट्रपति से मिलने भी गए थे दिल्ली, तो सब लोग उसमें सम्मिलित थे। लेकिन इनिशिएटिव जो लिया था उन्होंने लिया था, नीतीश कुमार ने लिया था। उसके बाद एक और रैली 5 तारीख को अभी हाल ही में हुई थी, अभी वो आए हुए थे दोबारा, उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन उसके बाद से जो ग्राफ है और बौखलाहट है इनकी, वो बढ़ गई थी अपने प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर पिकअप करते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। मतलब जैसे उन्होंने 2.5 साल लगभग हो गया उनके यात्रा का, जो पद यात्रा उन्होंने शुरू किया था, अगर वो यात्रा अब शुरू करते तो उसका महत्व तो बहुत ज्यादा रहता और वो एग्रेशन भी रहता। तो उनके लोग भी बहुत थक गए, उसमें प्रायः जो लोग हैं उसमें तो पेड भी बहुत हैं, और हर शहर में 200-300 इस तरह लोग हैं शहर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ठीक है, सभी जगह उनका है, संगठन भी लगभग बनाया है उन्होंने। लेकिन अब पंचायतों में खोजने जाइएगा तो 5-10 लोग भी नहीं मिल रहे हैं, ये सच्चाई है, उनको काम करना पड़ेगा। बीपीएससी का जो उन्होंने मुद्दा उठाया था वो एक तरह से राज्यवार मुद्दा नहीं है, मतलब कवर तो करता है स्टेट को, लेकिन किसी भी पंचायत में आप ढूंढ लेंगे शहरी क्षेत्र को छोड़ करके, तो बीपीएससी एक पंचायत में अगर 4,000-5,000 का पोल है उसमें 2 लोग भी नहीं देते हैं। सीरियसली बहुत कम ऐसे पंचायत होंगे जहां से, कहने का मतलब मेरा यह है कि जहां से वोट आते हैं, जहां से वोटों का इनकम होता है पॉलिटिकल पार्टियों को, तो वहां तो है नहीं आप।
तो वहां पर प्रशांत किशोर को काम करने की जरूरत है। और अब सबसे ज्यादा जो नुकसान नीतीश कुमार को 2020 में पहुंचाया था, उन्होंने पहुंचाया था, चिराग पासवान ने। अब वो उनके साथ है, लेकिन अब वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके पिताजी नहीं है, रामविलास पासवान बहुत बढ़िया से वो सब कुछ मैनेज करते हैं, तो उनको भी दिक्कत होगी। क्योंकि नीतीश कुमार जो है बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन है और बहुत मतलब क्या कहिएगा, घाघ भी है एक तरह से। लालू प्रसाद यादव बोलते भी है ना कि उनके आंत में दांत है, तो वो सही भी है। वो चुप रहते हैं, चुपचाप निपटा देते हैं। बहुत लोगों को संट कर दिया है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने काम पर फोकस्ड रहते हैं कि हमें ये करना है, तो वो लोग कम से कम उनको वो तो कर नहीं पाएंगे, उनको नुकसान तो ज्यादा नहीं पहुंचाएंगे। जी उनकी सीटें अगर भाजपा रहती हैं तो बढ़ेगी। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2020 में जो नुकसान हुआ था, 2025 में होने के आसार कम हैं। लेकिन राजेश्वर जी, 2 दिन के बाद यानी कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा रैली भागलपुर में होने जा रहा है, जहाँ की पीएम भागलपुर में, किसान निधि भागलपुर। का वो इंस्टॉलमेंट वो जारी करेंगे। तो बीजेपी नंबर जी 2 पार्टी बन गई थी बिहार में 2020 में, और बीजेपी चाहेगी कि और बढ़ोतरी हो पार्टी में। तो वो क्या जदयू के एक्सपेंस पे होगा बीजेपी की बढ़ोतरी, या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का जो महिलाओं के बीच आउटरीच हो रहा है 2500 रुपये के देने के वायदे के साथ, उसका कुछ नुकसान आप देख हाँ, रहे वो हैं? माई बहन योजना जो है उनका प्रचार चल रहा है तेजस्वी का। मैं एक नई बात बता रहा हूं, बहुत सारे जिलों में मैक्सिमम महिलाओं की जो है ना वो यूनिट्स नहीं बने हुए थे। पॉलिटिकल पार्टियों में होता है ना, जैसे पुरुष लोग हैं उनका तो बना हुआ है, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं के लिए अब तेजस्वी वो बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे ब्लॉक प्रमुख चुन रहे हैं, पंचायत प्रमुख चुन रहे हैं, तो इसमें उनका काम तेजी से हो रहा है। ऐसे राजद को निचले स्तर पर प्रचार प्रसार करने के तरीकों में बहुत कमी है, वो निम्न स्तरीय है, मतलब बहुत बेजोड़ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनके जो प्रचार प्रसार का जो जिम्मा संभवतः जो लोग देखते हैं वो दिल्ली बेस्ड है। और यहाँ बिहार में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा वोट मिलता है राजद को, उस हिसाब का प्रचार प्रसार नहीं है कि लोग उनसे बहुत बढ़िया से जुड़ सके, लेकिन वो काम उनका बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अलावा भाजपा जो है महिलाओं में भी यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं में अगर मजबूत है तो वो नीतीश कुमार है, जीविका दीदियों के माध्यम से ब्लॉक में और सभी जगह। स्कूली छात्राएं जो हैं जिनको साइकिल आज से 10 साल पहले से 15 साल पहले से मिलता आ रहा है, तो वो सब नीतीश कुमार को जानती हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत काम किया है, वो है। उनको थोड़ा सा और काम करना है, जो प्रगति यात्रा के माध्यम से वो कर रहे हैं। तो भाजपा को अगर लाभ होगा तो नीतीश कुमार के साथ ही होगा। अब भाजपा उसमें कुछ गेम कर जाए बीच में इलेक्शन के दौरान ही, तो वो अलग बात है। क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। एक तरह से कहें तो 2020 में तो हो ही गया था, तभी तो उनको 40 सीटें आई। अगर भाजपा चाहती कि नहीं, चिराग पासवान जहां जहां वो सीट वो नीतीश कुमार लड़ रहे हैं वो खड़ा कर रहे हैं, अगर एक बार मोदी जी बोल देते तो चिराग पासवान इस कैपेसिटी में नहीं है, न तब न अब कि वो खड़ा कर सकते थे, अभी का नहीं पता। तो इसके कारण नीतीश जी को समस्या हुई, नहीं तो 30-35 सीटों पे बहुत सारे अंतर से जीते हुए थे लोग, तो उनकी लगभग 70-75 सीटें तब भी रहती, लेकिन उसमें उनका योगदान था हराने में, इसमें कोई शक नहीं है। साथ साथ वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी 5,000 से लेकर के 45,000 तक का वोट काटा था, ये भी एक बात है, डाटा देखिएगा, केवल वही नहीं थे। अब ये सभी लोग साथ में हैं, तो इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि सरकार में है। हाँ, लेकिन ये है कि जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, पहले का जो प्रचार है विरोधी पार्टियों का जिसमें सभी लोग रहे, तो वो लोग चाहते होंगे कि भाई नीतीश जी नहीं रहे, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, लेकिन उसका विकल्प कोई भाजपा में भी नहीं है। राजद में जो है वो तेजस्वी हैं, ठीक है, लेकिन तेजस्वी के पिताजी की जो पार्टी है राजद, और पुरानी हिस्ट्री जो है उसको ये लोग सामने ला के रख देते हैं। तो जिन लोगों ने उस दौर को नहीं देखा है वो भी डर जाते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो भी डर जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें वो सरकार तो नहीं चाहिए। लेकिन अब राजद में बहुत
सुधार हुआ है, सुधारात्मक कदम लोग उठा रहे हैं, गाँव-गाँव में जा रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ी लाइन खींचनी होगी, बतानी होगी। और अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, भाजपा करवा रही होगी या सरकार जो है नीतीश कुमार जो है ये हैं, इनके लोग हैं, या एक जो प्रचार वाला यूनिट है वो करवा रहा होगा कि साधु यादव और सुभाष यादव आजकल लालू यादव के विपक्ष में खूब बोल रहे हैं कि जो भी किडनैपिंग होती थी उसको सॉर्ट आउट वहां से किया जाता था, राजभवन से वहां से किया जाता था, सीएम हाउस से किया जाता था, कई लोगों को दिलवा दिया जाता था, गाड़ियां वहीं मिल जाती थी। ये सारी कहानी चल रही है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि चुनाव के कुछ महीने पहले साधु यादव तो बहुत मुखर वक्ता है, वो बोलते रहते हैं, बहुत तार्किक भी बात बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सुभाष यादव भी बोलने लगे हैं। सुभाष यादव कई बार कुछ चीजें ऐसी बोलते हैं जो उनको खुद समझ में नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलना है। तो इससे समझ में आता है कि काम शुरू हो गया है। लेकिन इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि नहीं, तेजस्वी कहीं ना कहीं पहले से मजबूत हो रहे हैं। तेजस्वी भी बोल सकते हैं कि अकेले हमको सब लोग घेरना चाह रहे हैं, और उनकी जो योजना है माई बहन योजना, वो बहुत पहले वो उसका प्रचार कर रहे हैं, लगभग 2-3 महीने से चल रहा है, बहुत बढ़िया से उनका प्रचार चल रहा है। ये भी है तो है, जी, मतलब तो फाइट जो है वो बहुत शुरू हो गई। जी, तो बिहार के राजनीति के रंग अब दिखने शुरू हो गए हैं, सुबगाहट भी शुरू हो चुके हैं। राजेश्वर जी ने कई सारी नई बातों से हमें अवगत कराया। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजेश्वर जी, आपका हमसे इस विषय पर बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नए विषय के साथ बिहार के राजनीति के बारे में हम समझने के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद राजेश्वर जी। थैंक यू।